हमारी किचन से निकलने वाली ये बेकार सी चीज़ जिसे आप फेंक देते हैं, इसी से हम अपने पौधों के लिए एक बेहतरीन खाद तैयार करेंगे जो हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होगी। इस खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की भरपूर मात्रा हो। तो इससे खाद हमने किस तरीके से तैयार करनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिन एग शेल को आप बिल्कुल बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं से आज हम एक बहुत ही अच्छी कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे हमारे प्लांट्स के लिए। फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए कुछ ही एग शेल देखिए हमने कलेक्ट कर लिए हैं। एग शेल से फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एग शेल के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, वो लेयर इस तरह से हमने निकाल लेनी है। ये लेयर बहुत पतली सी होती है और जब हम एग शेल को थोड़ा सा मोड़ते हैं तभी ये लेयर पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। बहुत ही आसानी से ये लेयर निकल जाती है। चलिए हम एक और एग शेल लेते हैं और उसको हल्का सा इस तरह तोड़ेंगे और इस तरह तोड़ने से पूरी लेयर जो है वो बाहर आ जाती है। तो सारे जितने हमारे एग शेल हैं सभी की इस तरह से लेयर हमने निकाल कर इस बास्केट में रखते जाना है। इस बास्केट में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसे हमें एग शेल को धोने में आसानी रहेगी। अब सभी एग शेल की लेयर निकालकर हम इस तरह बास्केट में रखते जाएंगे। देखिए सारे जो एग शेल हैं सभी की लेयर हमने निकाल ली है। ये बहुत आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और देखिए ये पूरी की पूरी साबुत लेयर इस तरह निकल जाती है। और अब हम जो एग शेल हैं उनको वॉश करेंगे। हमने इसलिए वॉश करना है क्योंकि एग शेल के अंदर ना थोड़ा सा लिक्विड होता है और ये लिक्विड जो है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें फंगस पैदा कर देता है। देखिए ये जैसे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इन्हें वॉश कर लेते हैं। सारे एग शेल को हमने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जो भी एग शेल के अंदर थोड़ा सा भी लिक्विड है वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यही लिक्विड बाद में मिट्टी में फंगस पैदा करके हमारे प्लांट्स को डैमेज कर देता है। एग शेल को इस तरह वॉश करने के बाद हमने इसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे 2-3 दिन के बाद, उसके बाद ही हम इनको प्लांट्स में डालने के लिए तैयार करेंगे। तब तक हम इन्हें 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। एग शेल को इस तरह सूखने के लिए रखे हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं और देखिए एग शेल जो है वो हमारे पूरी तरह से सूख चुके हैं। देखिए एग शेल पूरी तरह से सूखने के बाद इस तरह मोड़ने से भी ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि एक तो ये सूख चुके हैं 2-3 दिन और दूसरा जो इसमें लेयर थी ना वो लेयर भी हमने निकाल ली है। तो इस तरह ये आसानी से टूट रहे हैं। अब आप चाहें तो इस तरह हाथों से इनको तोड़कर बारीक करके इस तरह भी आप इन्हें प्लांट्स में डाल सकते हैं, या प्लांट्स की जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में भी आप इस तरह से इन्हें मिक्स कर सकते हैं हाथों से तोड़कर। अगर आप मिक्सी में डालकर बारीक इनका पाउडर बनाना चाहें तो वैसे बनाकर भी डाल सकते हैं। सारे एग शेल को हम एक लिफाफे में डाल देंगे। लिफाफे में डालकर भी आप इन्हें बारीक तैयार कर सकते हैं। देखिए लिफाफे में डालने के बाद आप इसे ऊपर से किसी चीज़ से इस तरह से आप मारकर भी इन्हें बारीक पाउडर बना सकते हैं। आप चाहे तो किसी ईंट पत्थर से या किसी भी चीज़ से इस तरह चोट करते हुए इन्हें बारीक तैयार कर सकते हैं। अब इसे दूसरी तरफ से पलट कर भी हम इसी तरह से तैयार करके बारीक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बेलन की हेल्प भी ले सकते हैं, बेलन से भी इस तरह बेल कर बारीक कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इस तरह से जैसे बेलन से बेलते हैं ऐसे ही इसको बारीक भी कर लूँगी। देखिए इस तरह बेलते हुए और इस तरह चोट करते हुए काफ़ी बारीक हमने इसे कर लिए हैं। इसी तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, सब तरफ से पलटते हुए। इसे तैयार करने के बाद अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। एग शेल अच्छी तरह से बारीक हो चुका है और हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे और उसके बाद ही हम इसे प्लांट्स में डालेंगे। एग शेल के काफ़ी बारीक बारीक पीस हो गए हैं। अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहें तो मिक्सी में आप इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स को तुरंत कैल्शियम मिले तो आप 1 चमचा एग शेल का पाउडर और 1 चमचा विनेगर का लेकर उसमें पानी मिक्स करके आप गमलों में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से डालते हैं तो जब आप उसमें पानी डालेंगे गमले में तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गमले में बाहर निकल जाता है। तो उसके साथ ही हमारा जो एग शेल का जो हमने विनेगर के साथ मिक्स करके डाला होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह प्लांट्स को कैल्शियम तो मिलता है लेकिन एक्स्ट्रा बाहर भी निकल जाता है। अगर आप इस तरह छोटे पीस करके डालते हैं तो इनमें से कैल्शियम बाहर आने में कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लगता है
और इनमें से जो कैल्शियम है वो 2.5 से 3 साल तक निकलता रहता है, यानी प्लांट्स को कैल्शियम लगातार मिलता रहता है और धीरे धीरे इनके पीस और छोटे होते जाते हैं। और मैं ये प्लांट्स को ऐसे ही इतने ही पीस देना पसंद करती हूँ। अगर आप पाउडर फॉर्म में देना पसंद करते हैं तो पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये हमारे बैंगन की और टमाटर के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर है। ये प्लांट्स में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। चलिए अब हम इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स को देते हैं। देखिए जैसे ये हमारा बैंगन का प्लांट है तो इस प्लांट में जो इसकी मेन स्टेम है उसको थोड़ी सी जगह छोड़कर इसके आसपास हम जो हम ये एगशेल के पीस किए हैं उनको फैला देंगे। और अगर इतना बड़ा आपका गमला है तो उसमें आप 3 से 4 एगशेल का जो पाउडर है वो दे सकते हैं। तो इस तरह देने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें इसलिए कम दिए हैं क्योंकि ये मिट्टी मैंने किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से तैयार की है और बीच में एगशेल भी डाले थे, तो इस तरह से आप बीच में मिक्स कर दें इनको। और देखिए यहाँ पर मेरे बहुत सारे बैंगन के प्लांट लगे हैं। इसमें बैंगन के प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से एगशेल डाल देंगे और एगशेल डालने के बाद उसे अच्छी तरह से बीच में ही फैलाते हुए मिक्स कर देंगे और ये धीरे धीरे सभी प्लांट्स को मिलती रहेगी। ये एक और डिब्बे में मेरे बैंगन का प्लांट लगा है। थोड़ा सा एगशेल हम इसको भी इसी तरह से डाल देंगे और इसे भी बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे जो बैंगन के प्लांट हैं हमारे सभी में हमने एगशेल मिला दिया है। अभी मैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं किचन वेस्ट के साथ इसे मिक्स करके जो मिट्टी है वो तैयार करती हूँ। देखिए इस डिब्बे को मैंने किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और बीच में ही एगशेल मिक्स करके इस तरह से तैयार किया है। और ये दूसरा डिब्बा है मेरा, इसमें भी मैंने सभी कुछ मिक्स करके इस डिब्बे को तैयार किया है। और एक बड़ा डिब्बा है मेरा जो काफ़ी बड़ा है, इसमें भी देखिए किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और बीच में एगशेल। इसी तरह से मैं अपने गार्डन की कंपोस्ट तैयार करती हूँ और इसी में मैं प्लांट ग्रो करती हूँ। ये फर्टिलाइज़र हमारे टमाटर, बैंगन और मिर्च के प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है और उनमें होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी उनको बचाती है। प्लांट्स में कैल्शियम की कमी के कारण प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं, तो उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। खास करके टमाटर की पत्तियां तो कई दफ़ा कैल्शियम की कमी के कारण अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। टमाटर, मिर्च और बैंगन के प्लांट में कैल्शियम की कमी के कारण कई दफ़ा पत्तियां और प्लांट दोनों ही खराब होने लगते हैं, तो उसके लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें 98% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और अकेले कैल्शियम की मात्रा 48% होती है, यानी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं। जो सब्जियों वाले आपके प्लांट हैं उसमें आप थोड़ी सी गुड़ाई करके इसे डाल सकते हैं मिट्टी में, और जब आप मिट्टी तैयार करते हैं प्लांट्स के लिए लगाने के लिए तो उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। प्लांट्स में जिंक की कमी के कारण नई पत्तियां नहीं आती और प्लांट्स की न्यू ग्रोथ भी रुक जाती है, तो उसमें आप इस एगशेल के पाउडर को मिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसका जल्दी असर चाहते हैं तो आप इसे बारीक पीसकर मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप एगशेल को थोड़ा सा मोटा रखते हैं तो प्लांट्स को धीरे धीरे कैल्शियम मिलता रहता है और ये पानी के साथ बाहर भी नहीं निकलता। थोड़ा सा इसके पीस मोटे होने की वजह से इसे डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसे हमेशा धोकर और इसके बीच जो लेयर होती है उसे निकाल कर ही यूज़ करें, नहीं तो हमारे प्लांट्स को फंगस लग सकती है। जो एगशेल आप कचरे में फेंक देते हैं ये आपके प्लांट्स के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की फ्री की फर्टिलाइजर मिल रही है। अगर आप घर में एग यूज़ नहीं करते हैं तो आप जहाँ पर एग की रेडी होती हैं या कोई शॉप होती यहाँ पर एग की कोई डिश बनाई जाती है तो उसी से जो वो लोग एगशेल होते हैं ना वो लोग फेंक देते हैं, तो वहीं से आप इसे कलेक्ट करके अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके प्लांट्स के लिए एक फ्री की फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगी। जिन छिलकों को आप कचरा समझकर फेंक देते हैं उन्हीं से आपको फर्टिलाइजर बनाने के बारे में मैं बताती रहती हूँ। जैसे कि पहले मैं संतरे के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलकों के खाद के बारे में वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। और इस तरह से छिलकों को फेंके नहीं, उनके घर में ही आप फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।